हेलो दोस्तों। आरएस प्री की तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए आज ये वीडियो जो महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें मैं डिटेल से बताऊंगा कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। जैसे पॉलिटी से कितने, कला संस्कृति से कितने आए, मैथ रीजनिंग कितने और किस किस टॉपिक से आए। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपने हिसाब से इसको आप नोट डाउन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको सहूलियत रहेगी कि कौन कौन से टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक को छोड़ना है। आपको सिर्फ अपने प्री है, जो प्री एग्ज़ाम है जो कि 1 अक्टूबर को होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। ठीक है, मेरिट वेरिट में नहीं आना है कि इतने नंबर ले रहे हैं, इतने नंबर, प्री के नंबर नहीं जुड़ने वाले हैं। पिछली बार मैंने किस तरह से तैयारी की थी वही मैं आपको बताऊंगा। किस तरह से मेरे कट ऑफ से 19-20 नंबर फालतू आए थे, एक्स्ट्रा आए थे। मेरे 104 पॉइंट कुछ नंबर थे, कुछ क्वेश्चन डिलीट भी हो गए थे, उसके बाद भी 104 नंबर थे। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देकर भी आप प्री को आसानी से निकाल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है प्री निकालना, आप मेंस पे भी फोकस करके चल सकते हैं अभी से ही। लेकिन प्री भी निकलना बहुत ज़रूरी है। सब कुछ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ों को छोड़ना भी है। आपको क्या क्या छोड़ना है अभी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए देखिए, जो राजस्थान की पॉलिटी है उससे कुछ 14-15 क्वेश्चन आए थे। जिसमें से देखो आरपीएससी से एक क्वेश्चन है, विधान परिषद से एक क्वेश्चन है, विधानसभा समिति से एक, नगर पालिका अधिनियम से एक, नागरिक अधिकार पत्र है उनसे एक क्वेश्चन है, प्रशासनिक सेवा से एक क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जो लोकसभा के सदस्य रहे उनसे एक क्वेश्चन है। तो देखिए आप किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग से एक क्वेश्चन है, पंचायत राज अधिनियम से एक क्वेश्चन है, लोकायुक्त एक क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग से एक क्वेश्चन है, राज्यपाल से एक क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार से एक क्वेश्चन है और सीजीआई राजस्थान के उनसे एक क्वेश्चन है। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं उन सभी में से एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि पॉलिटी में आपको सब कुछ पढ़ना है अच्छे से। पॉलिटी को इस तरह से पढ़ना है कि 15 क्वेश्चन मान के चलो, 15 आएंगे तो आराम से 12-13 तक पहुँच जाओ। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है पॉलिटी को। ज़्यादा बड़ी नहीं है कि भाई ज़्यादा बड़ी हो, जैसे आयोग हैं छोटे छोटे ही हैं सब। प्रशासनिक सेवा, मुख्यमंत्री, छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको राज्य निर्वाचन आयोग, जिसको आप अच्छे से आसानी से याद कर सकते हैं और इसमें अच्छे नंबर आप गेन कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी राजस्थान की राजनीति की, पॉलिटी की। इसमें आपको विशेष ध्यान देना है। नंबर यहाँ से आपके आराम से आ सकते हैं, 12 से 13 क्वेश्चन आसानी से सही हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भारत की पॉलिटी। इसमें से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें एक लोकसभा से था, एक राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग से था, एक मूल कर्तव्य से, एक नीति निर्देशक तत्व से, एक संविधान से संबंधित जो कथन, जो मौलिक का उदाहरण है वहाँ से एक कथन था, कैग से एक क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय से एक सवाल और संवैधानिक समितियों से एक सवाल। तो देखो आप इसमें मेन फोकस कर सकते हो एक तो सुप्रीम कोर्ट पे, एक मूल कर्तव्य देख लो, नीति निर्देशक तत्व ज़्यादा नहीं देख पाते, ये चीज़ तो देखो। मूल कर्तव्य है, उच्चतम न्यायालय है, संविधान की समितियों से आया था, किस किस ने, कौन कौन अध्यक्ष थे उनके, ज़्यादा डीपली नहीं पूछा था, ऊपर ऊपर से पूछा था। तो आप उसी हिसाब से अब की बार तैयारी रख सकते हैं। तो इसको पॉलिटी को भी आपको देखना है, इंडिया की पॉलिटी को जरूर देखना है, क्योंकि राजस्थान की पॉलिटी पढ़ोगे तो कुछ कुछ आपको मतलब आसान हो जाएगा भारत की पॉलिटी में फिर आपके लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान की कला संस्कृति है ना, उससे 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसमें क्या क्या टॉपिक है देखो, मेन मेन ही जो टॉपिक है उन्हीं को आपको ध्यान में रखना। देखो संत संप्रदाय से एक क्वेश्चन है, त्योहारों से एक क्वेश्चन है, रीति रिवाज से एक क्वेश्चन, राजस्थान के मंदिर है उनसे एक क्वेश्चन है, जो दुर्ग हैं उनसे एक क्वेश्चन है, सभ्यता से एक क्वेश्चन है, आभूषण से एक क्वेश्चन है, युद्ध से एक क्वेश्चन है। ठीक है, किसान आंदोलन से 2 क्वेश्चन है। देखो जो आधुनिक इतिहास है उससे 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं किसान आंदोलन से। पत्रकारिता यंत्रालय एक क्वेश्चन है, वाद्य यंत्र कलाकार एक क्वेश्चन है, समाचार पत्रों से एक क्वेश्चन है, राजस्थान के अकादमियों से एक क्वेश्न है। तो इसको नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति को। ठीक है, 15 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, अच्छे, ज़्यादा अच्छे लेवल के नहीं पूछ रखे हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन हैं। आप आरएस की तैयारी करें तो इतना तो आपको ज़रूर नॉलेज होती है कि भाई हाँ ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो आप 12 से 13 आराम से इजीली इसके अटैम्प्ट कर पाएंगे राइट क्वेश्चन। ठीक है, तो राजस्थान इतिहास कला संस्कृति की बात हो गई। नेक्स्ट बात करें, भारत के भूगोल के 5 क्वेश्चन आए, मेन मेन ही टॉपिक को आए, जैसे चोटियों से आप चोटियाँ देख, नदियाँ हैं, उद्योग क्षेत्र हैं, ऊर्जा के क्षेत्र, वन क्षेत्र। देखो ज़्यादा इसने ऐसे घुमा फिरा के कोई टॉपिक डाल ही नहीं रखा है, मतलब जो भौतिक प्रदेश है वहाँ वहाँ से इसने क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ठीक है, जो साइंस एंड टेक है उससे देखो डीआरडीओ से क्वेश्चन पूछा है, संचार उपग्रह से एक क्वेश्चन, पारिस्थितिकी एक क्वेश्चन, रोग इंपॉर्टेंट है आपको, रोग यानी साइंस में जो बायोलॉजी है उसको ठीक ठाक पढ़ के जाना है। 6 क्वेश्चन आए हैं, वैश्विक तापमान से एक, विटामिन से, सीएनजी से एक। तो देखो 6 क्वेश्चन बीमारियों से पूछें, एक विटामिन से, एक सीएनजी से, तो 8 क्वेश्चन हो गए ये। आप ज़्यादा भी नहीं पढ़ो तो मेन मेन टॉपिक तो देख के जाओ साइंस में, ताकि दिक्कत ना आए, अच्छा स्कोर हो जाए फिर। ठीक है, अब इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जो ये मैं बता रहा हूँ डिवाइड कर रखा है कौन कौन से टॉपिक से पूछें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है, उसमें टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके और फिर इसको डाउनलोड कर लेना। विश्व का भूगोल अगर आप ध्यान ना दे तो भी चल जाएगा। महाद्वीप है उन क्या करती है पूछा है, झील उन और उनसे संबंधित देश, कौन सी झील कौन से देश में, उद्योग क्षेत्रों से पूछा है,
कि भाई कौन कौन से उद्योग क्षेत्र हैं जो कौन कौन से देश में स्थित है, कौन कौन से स्थान में। तो ज़्यादा डीपली नहीं पूछा है। अगर कोई ठीक तरीके से आरएस की तैयारी करता है तो उसको ऊपर ऊपर से प्रश्न है। विविध से 3 क्वेश्चन है, आप छोड़ भी सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। करंट से बहुत बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए, 28 क्वेश्चन आए लगभग, जिसमें इंडेक्स से 3 क्वेश्चन है। देखो मैंने डिवाइड कर दिया है कहाँ कहाँ पे आपको टारगेट करना है, कहाँ कहाँ पे आपको फोकस करना है। ठीक है, योजना 2+1 3। योजना से और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं जिनको मैंने इकोनॉमी में डाला है, क्योंकि इकोनॉमी से संबंधित योजनाएं थी वो। योजनाओं पे बहुत फोकस करना है आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लो इनको, योजनाएं अच्छे से पढ़नी है। एक ये फिनटेक विश्वविद्यालय से पूछा है। पुस्तक दो, जो करंट में पुस्तक थी उनसे 2 क्वेश्चन है। वर्ल्ड की जो करंट थी उससे 8 क्वेश्चन है, जैसे खेल खिलाड़ी है, इनसे संबंधित 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, राजस्थान की करंट जो अफेयर है उससे 3 क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन इसमें इकोनॉमी से संबंधित है, जिसमें मैंने उनको इकोनॉमी में डाला है, करंट में नहीं डाला है उनको। भारत की करंट है उससे 3 क्वेश्चन है। देखो चिरंजीवी योजना, उड़ान योजना, विशाखा गाइडलाइन, इनसे भी करंट के सवाल पूछे गए। मैंने इनको करंट में ही डाला है, ये करंट के ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको करंट पे तो बिल्कुल फोकस करना है अगर अच्छे नंबरों से पास होना है। वैसे आप टारगेट रखो कि मेरे को सिर्फ प्री पास करना है, कोई मतलब नहीं है 150 नंबर लाने, 125 नंबर लाने, 110 नंबर लाने। आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे को पास होना है बस। आप 100 नंबर का भी टारगेट लेके चलो, बहुत है, काफ़ी है। पास ही तो होना है, कौन से मेन में नंबर जुड़ रहे हैं इसके। मैथ रीजनिंग का भी अच्छा रोल है। जिनको नहीं आती है, बहुत से हैं जो ध्यान नहीं देते इन पे, मैं ये कहूँगा कि आप इनको एक बार ज़रूर देख के जाएँ, क्योंकि मैथ रीजनिंग एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मानता हूँ इसमें फुल में से फुल नहीं हो पाएंगे, कुछ क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, गलत आ जाते हैं, और जो कथन तर्क वाले होते हैं वो नहीं हो पाते कई बार। जैसे मैथ में रेशियो से आसानी से हो जाता है। प्रायिकता का एक क्वेश्चन था, सीआई का एक क्वेश्चन है, पाई चार्ट से एक क्वेश्चन, माध्य से एक क्वेश्चन, आयत से एक क्वेश्चन, प्रतिशत से एक क्वेश्चन। ठीक है, ये मैथ के क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 क्वेश्चन है मैथ के। मैथ के मेन टॉपिक है, आपको देख के जाना है बिल्कुल। ज़्यादा भी अगर इसके ऊपर फोकस ना करो तो आपको एक बार सरसरी नज़र से फॉर्मूले वगैरह भी आप देख के जाएंगे तो आप ज़रूर यहाँ पे नंबर गेन करेंगे। काउंटिंग फिगर है, घड़ी का एक क्वेश्चन था, कथन तर्क से 5 क्वेश्चन थे, रिलेशन से एक क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन थे, और वेन डायग्राम से 3 क्वेश्चन थे। तो 20 क्वेश्चन की आती है मैथ रीजनिंग, तो कम से कम आप 10 से 12 तो क्वेश्चन कर ही आओगे, आराम से करके आओगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक से देखते हैं। भारतीय इतिहास से 8 क्वेश्चन आए। कौन कौन से टॉपिक देखो, आधुनिक से एक क्वेश्चन था, पुनर्जागरण से एक, मौर्य काल से एक, भारत छोड़ो आंदोलन से एक, वेदों से एक, और विजयनगर साम्राज्य एक, जैन धर्म से एक। जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों को अच्छी तरह अब की बार भी टारगेट करना है। ठीक है, वेदों को देख लेना, भारत छोड़ो आंदोलन के आसपास, मतलब आधुनिक जो भारत है आप उसको ठीक तरीके से देख सकते हैं, और एक पुनर्जागरण को बाकी आप स्किप कर देना करना चाहो तो, क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो जाएगा फिर इसको देखना भारतीय इतिहास को। बाकी नेक्स्ट देखें, राजस्थान के भूगोल की बात करें, 15 क्वेश्चन आए, अच्छे क्वेश्चन हैं 15 क्वेश्चन, जिसमें वनों से एक, राजस्थान संरक्षित क्षेत्र से एक, देखो राजस्थान पर्यटन स्थल से एक। मैंने एक एक जहाँ जहाँ से आरपीएससी ने प्रश्न पूछा है उस टॉपिक को मैंने टारगेट किया है, उसको मैं लिख दिया है, ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ सको उस टॉपिक को, कि कहाँ से क्या क्या पूछ रही है। नदियों से एक, जलवायु से एक, मरुत्रिकोण से एक, जनगणना से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जनगणना अच्छे से देख के जानिए, लिंगानुपात वगैरह से क्वेश्चन पूछे गए। उद्योग से 2, परिवहन परियोजना 1, सौर वेधशाला 1, और वैज्ञानिक नाम, उसका एक वैज्ञानिक नाम पूछा गया था। ठीक है, तो ज़्यादा डीपली नहीं पूछ रखा था, ऊपर ऊपर से ही क्वेश्चन थे। राजस्थान की ज्योग्राफी में आप चाहो तो आप आराम से 14-15 तक सही कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपको राजस्थान राजस्थान में तो कला संस्कृति है, ज्योग्राफी है। ठीक है, अच्छे से टारगेट करना है इनको। इकोनॉमी को, आर्थिक समीक्षा कम से कम 4 से 5 बार पढ़ जाओ। ठीक है, आपकी ज्योग्राफी और इकोनॉमी ठीक है आराम से सही हो जाएगी, अच्छे नंबर आएंगे इनमें। योजना वोजना वहीं से पूछी जाती है, राजस्थान की इकोनॉमी से ही। राजस्थान की इकोनॉमी आ गई है, देखो। सौर ऊर्जा नीति 2 क्वेश्चन, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक 1 क्वेश्चन, विद्युत पर बजट में कुल व्यय 1 क्वेश्चन, राष्ट्रीय उत्पाद 1 क्वेश्चन, ग्राम स्वराज अभियान 1 क्वेश्चन, प्रति आय 1 क्वेश्चन। ठीक है, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, ये सारे के सारे आप चेक करोगे तो पिछली जो आर्थिक समीक्षा उसमें मिल जाएंगे। अब की बार की नई आर्थिक समीक्षा आ गई है, आप उसको अच्छे से पढ़ के जाना। मैं ये कहूँगा आर्थिक समीक्षा अगर आपको पढ़नी है तो जो गवर्नमेंट की तरफ से जारी की जाती है फुल लेंथ वाली, ठीक है, वो मोटी ज़रूर है, आपको उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा पढ़ने में, लेकिन आपके क्वेश्चन वहाँ से बहुत पुटअप होंगे, फ़ायदा मिलेगा आपको। बाजार में बहुत सारी छोटी छोटी आ रही हैं, आप उसको ना पढ़े तो ही बेहतर होगा। ठीक है, जो फुल लेंथ आई है गवर्नमेंट की तरफ से जारी की गई है, आप उसको पढ़ें, उसको, और इंपॉर्टेंट आपको हाईलाइट करके जाना है, ताकि दोबारा से आप रिवीजन करो, तीसरी बार रिवीजन करो तो आपको टाइम ना मिले। इकोनॉमी से 10 क्वेश्चन है, आराम से अगर आप इसको 4 से 5 बार पढ़ोगे, एक बार में मानता हूँ थोड़ा टाइम लगेगा, बड़ी है बुक है। ठीक है, फिर आप उसको हाईलाइट कर देना, फिर आपको टाइम नहीं लगेगा, आराम से 4-5 घंटे में पूरी हो जाती है। तो 8 से 10 क्वेश्चन तो मान के चलो कम से कम राजस्थान की इकोनॉमी से। भारत की इकोनॉमी से 6-7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें कौन कौन से हैं। एक तो रेल बजट प्लस आम बजट, किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया या कौन से सन में, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। राष्ट्रीय आय लेखांकन से एक क्वेश्चन, राष्ट्रीय विस्तार, कृषि विस्तार व तकनीक नीति से एक क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य से एक क्वेश्चन, पीएम किसान मानधन योजना से एक क्वेश्चन, भारत के गलियारे से एक क्वेश्चन। तो देखिए आप, ज़्यादा
इस तरीके के टॉपिक नहीं पूछे गए हैं कि दिक्कत आए। आप मेन देख सकते हैं इसमें भारत की इकोनॉमी में, और इसको स्किप भी करना चाहे तो कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई इनको देखना ही ज़रूरी हो। तो अब बात करें कि भाई कौन कौन से टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करें ताकि हमारा प्री आसानी से क्लियर हो जाए। देखो, सबसे पहले बात करता हूँ मैं मैथ रीजनिंग की। मैथ रीजनिंग में आप ठीक ठाक स्कोर कर सकते हैं, 15 तक भी पहुँच सकते हैं। ठीक है। राजस्थान की पॉलिटी में 15 क्वेश्चन आएंगे, तो आप मान के चलो 12 क्वेश्चन मान लीजिए आपने सही कर दिए। इन पे ज़्यादा फोकस करना है ताकि एक्यूरेसी ज़्यादा आ जाए। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि वो भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, इससे आप कन्फ्यूज हो जाएंगे और फिर एरर होने लग जाएंगे। राजस्थान की जो आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है, उसमें भी 15 क्वेश्चन आएंगे, तो आप टारगेट करो उसको भी 11 मान लो। ठीक है, ज़्यादा बड़ा है तो। राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसमें भी आप कम से कम 12 क्वेश्चन मान के चलो। ठीक है। उसके बाद बात आती है करंट की। करंट को मैं अभी बता रहा हूँ, आपको अच्छे से फोकस करना है। कम से कम मान के चलो, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे इस बार भी। कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन। मान लीजिए 25 क्वेश्चन भी आए तो आप कम से कम 20 तो सही करके आओ। ठीक है। इसके अलावा साइंस है। साइंस में मेन चीज़ तो देख के जाओ। जैसे बायोलॉजी देख गए, उसमें रोग वगैरह विटामिन वगैरह देख लीजिए। ये तो वैसे भी आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो आता ही है। तो 15 क्वेश्चन आएंगे तो कम से कम 6-7 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए। ठीक है, 7 क्वेश्चन मान लीजिए इसके हो गए। ठीक है। कंप्यूटर के एक आध क्वेश्चन आएंगे, अगर आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, ऐसी बड़ी बात नहीं है। आपने अगर राजस्थान की पॉलिटी में तैयारी की है तो उसको देखा है सब्जेक्ट को, तो जो इंडिया की पॉलिटी है ना उसको भी आपको देखना है, क्योंकि फिर थोड़ा आसान हो जाएगा वो। 8-9 क्वेश्चन आएंगे तो आप 5 क्वेश्चन तो मान के चलो वहाँ से ठीक होने। ठीक है। इसके अलावा अब देखिए कि हमारा कितना स्कोर हो रहा है इसमें। 5 2 7 और 1 8, 8 2 10, 10 7 17, 17 और 5 22। ठीक है। और 2 2 4 5 6 7 और 8, 82 क्वेश्चन हो गए। 82 क्वेश्चन पे आप आरामी से, चाहे जनरल कैटेगरी हो चाहे ओबीसी हो, अन्य कोई भी कैटेगरी हो, आप आसानी से क्लियर कर सकते हो। क्योंकि 70 नंबर के ऊपर 93, और जो 75 क्वेश्चन आप मान लीजिए सही करके आए तो 100 मार्क बनते हैं। कट ऑफ पेपर के ऊपर डिपेंड करेगी। थोड़ा ज़्यादा ईजी आ जाएगा तो 10-5 नंबर और ऊपर बढ़ जाएगी। बाकी आप लगभग उतनी मान के चलो। पिछली बार 84 गई थी जनरल की और ओबीसी की, 84 पॉइंट कुछ थी। ठीक है। तो 84 का मतलब होता है शायद 64 के आसपास जिसके क्वेश्चन थे जनरल में, उनका फिर ये आसानी से क्लियर हो गया था। तो आप ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। ये टॉपिक बता दिए, आप इन पे ज़्यादा टारगेट करो, फिर ये आसानी से निकल जाएगा। एक करंट पे ज़्यादा फोकस करो। विश्व का भूगोल को आप स्किप कर दो, भारतीय इतिहास को भी मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है, स्किप कर सकते हो। ठीक है। बाकी ऐसी बात नहीं है, आप आरएस मेंस की तैयारी कर रहे हो तो कुछ कुछ सवाल आपको आसानी से आएंगे इनमें से। तो 82 मैंने बताए क्वेश्चन आसानी से आप सही कर रहे हो तो आराम से पास हो जाएगा। देखो, पिछली बार मेरे क्वेश्चन थे, मेरे नंबर थे, मार्क्स थे 104, 104 पॉइंट कुछ थे ऐसे, यानी कि करीब करीब मेरे 76-77 के आसपास क्वेश्चन सही हुए होंगे। कुछ डिलीट कर दिए थे, काट पीट के डिलीट होने के बाद मेरे 104 मार्क्स थे। मैंने सबसे ज़्यादा टारगेट किया था आर्थिक समीक्षा को। वहाँ से मेरे करीब 30-32 क्वेश्चन आए थे, तो मैंने 28 क्वेश्चन सही किए थे। और यही मेरा अच्छा स्कोरिंग का पॉइंट रहा कि मैंने आर्थिक समीक्षा अच्छे से पढ़ी और इतने अच्छे मार्क्स आए। तो ज़्यादा दिन है नहीं, अभी 1 अक्टूबर का एग्ज़ाम है, और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आप फ्री माइंड से पढ़ते रहो, चीज़ों को बेसिक क्लियर करते रहो। ठीक है। प्री बहुत आसान है निकालना आरएस का। ठीक है। सिलेबस बहुत बड़ा है मैं मानता हूँ, लेकिन पूरा नहीं पढ़ना है कि भाई पूरा ही पढ़ना है सिलेबस को। जो जो मैंने बता दिया आप उसको टारगेट करोगे तो आसानी से आपका प्री निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो का पर्पज़ यही था कि मैं आपको जो पूरा पेपर है 2022 का, उसका मैं विश्लेषण दे सकूं आपको कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक से आरपीएससी ने कितने क्वेश्चन पूछे हैं, ताकि आपको आसानी हो जाए। क्योंकि आपके पास टाइम कम मिल रहा है प्री एग्जाम में, आपको आसानी हो जाए कि कौन से छोड़ना है कौन से पढ़ना है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि कौन से टॉपिक को स्किप करना है और कौन से को पढ़ना है। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं ये जो पीडीएफ अगर आप चाहो तो मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप देख लेना इसको, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए।